क्राइम लाइन न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें। न्यू एरा स्कूल की शिक्षिकाएं अपने अधिकारों की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर हैं। 175 छात्रों को जहां हिंदी, मराठी और अन्य भाषाओं के स्कूल बंद करके अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उल्लासनगर स्थित सेवा सदन शिक्षा मंडल अंग्रेजी माध्यम के स्कूल को बंद करने की कोशिश कर रहा है। स्कूल बंद करने के पीछे की वजह स्कूल की जमीन का महंगा होना और बाजार में होना बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि प्रबंधन उस जमीन पर बाजार बनाकर करोड़ों कमाने की कोशिश कर रहा है। भूख हड़ताल पर बैठी शिक्षिकाओं का कहना है कि बच्चे स्कूल में दाखिले के लिए आते हैं, लेकिन स्कूल प्रबंधन स्कूल बंद करने की नीयत से उन्हें दाखिला नहीं देता। भूख हड़ताल पर बैठी शिक्षिका नीता गुप्ता का कहना है कि प्रबंधन की ओर से प्रचार प्रसार न किए जाने के कारण न्यू एरा स्कूल में दाखिले के लिए होड़ मची हुई थी। वहां 2000 से अधिक छात्र पढ़ रहे थे। अचानक प्रबंधन ने 3 शिक्षकों को बर्खास्त कर दिया। इसमें मराठी की एक महिला शिक्षिका भी शामिल है। क्या कारण है सर? इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 3 टीचर्स को अचानक से 31 तारीख को बोला गया कि आपको कल से यानी 1 अगस्त से नहीं आना है, तो कोई प्री नोटिस नहीं था। साथ में उनको चेक दिया गया, उसमें सिर्फ 1 महीने की सैलरी थी जो कि 18 और 19 हज़ार थी। किसी एक टीचर की 18, किसी की एक की 19, और एक टीचर को तो वर्बली बोल के निकाल दिया, उसको अभी तक लेटर बाय पोस्ट मिला ही नहीं है। दूसरा कारण हमारा ये है कि जो लेटर में लिख के दिया है रीजन, वो ये लिखा है कि बच्चों की एडमिशन्स कम है, यहाँ बच्चे कम हो गए हैं, इसलिए टीचर्स की जरूरत नहीं है, इसलिए हम आपको निकाल रहे हैं, जब जरूरत होगी तब लेंगे। लेकिन यहाँ पर बच्चों को एडमिशन नहीं देते हैं। ये अभी आप यहाँ के पेरेंट्स को देखकर ही समझ रहे हैं कि इन पेरेंट्स की सारी शिकायतें यही है कि इनको एडमिशन नहीं दी जा रही है, जबकि स्कूल पूरा खाली पड़ा है। और उस वजह से हमारी यहाँ पर बैठने का रीज़न यही है कि हम अपना हक मांग रहे हैं। एक तो हमारे को वापस लिया जाए स्कूल में, दूसरा हमारी जो सैलरी और एरियर्स हैं, हमारे पास हाई कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हमारे पास 2010 का हाई कोर्ट का ऑर्डर है, उसके बाद कंटेम्प्ट का ऑर्डर है 2021 का, लेकिन हमें सैलरीज जिस MEPS एक्ट से जो हाई कोर्ट के ऑर्डर से मिलनी चाहिए वो बिल्कुल नहीं मिल रही हैं। लगभग 15 से 20% की सैलरी हमें बस मिल रही है। तो हम इसीलिए यहाँ पे बैठे हैं कि हमें हाई कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो करवा के हमारे एरियर्स दिलवाए जाएं, सैलरी उसके हिसाब से। साथ में हमारे बच्चों के जो भविष्य है, आज कल का भविष्य है भारत का, उनको एडमिशन्स दी जाएं, क्योंकि ये ट्रस्ट का स्कूल है। आप इसको कमर्शलाइज नहीं कर सकते, आप इसको बंद नहीं कर सकते। तो पेरेंट्स को सहूलियत मिले, उनके बच्चों को एडमिशन मिले, स्कूल चलता रहे और टीचर्स को नौकरी और सैलरीज मिलती रहे। हम इसी हक को पाने के लिए आज यहाँ पर बैठे हैं। आज हमारा हंगर स्ट्राइक का दूसरा दिन है और हम इसको नहीं छोड़ने वाले हैं जब तक कि हमारा हक मैनेजमेंट हमें नहीं दे देती, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। क्या नाम है आपका? नीता गुप्ता। और कौन बोलेगा टीचर सन ने स्कूल से निकाल दिया है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 से बहुत ज्यादा टीचर्स इस हंगर स्ट्राइक में शामिल हुए हैं। क्या कारण है, उसकी वजह क्या है? हम 3 टीचर्स को निकाला गया, वो तो आपको अभी हमारे कलीग ने बताया, लेकिन उसके बाद और 4 टीचर्स हैं जिनको मैनेजमेंट ने निकाला नहीं है। वो हमारे साथ खुद ज्वाइन हुए हैं क्योंकि उनको लगा कि हमारे साथ गलत हो रहा है। आज हमारे साथ गलत हो रहा है, कल उनके साथ होगा, क्योंकि मैनेजमेंट एक्चुअली यही चाहती है कि हम खुद ही चले जाएं। परेशान हमको किया जा रहा है क्योंकि हमारे एरियर्स काफी निकल रहे हैं। तो ये आज जो हमको निकाल के, तो समझ में ही आ रहा है ना कि उन्होंने क्यों निकाला है। अंदर का जो मेन कारण है, जो रीजन है, वो यही है कि हमारे एरियर्स बन रहे हैं। हम लोग हाई कोर्ट में जो केस किया हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं उनको खटक रहा है और उसकी वजह से हमको निकाला गया है। हम 7 टीचर्स केस में हैं और हम 7 को पैसा मिलना है आगे जाके। हमारा जो कुछ टीचर्स का केस का डिसीजन आ गया है, कुछ का आना बाकी है, तो आज नहीं तो कल तो मिलना ही है। तो इसके वजह से उनका ये तरीका उन्होंने अपनाया कि आज 3 को निकालेंगे, कल और भी निकाल देंगे, क्योंकि बच्चों को एडमिशन तो दे ही नहीं रहे। स्कूल बंद करने का मंशा क्या है उनका? क्या करना है? यही उनको कमर्शलाइज करना है। ये हम यहाँ पे ऐसे सुनते हैं क्योंकि ये हमारा शहर है, तो हमको कई बातें सुनने को मिलती है। तो हमको यही लग रहा है कि ये या तो कमर्शलाइज करेंगे या बेचा है, क्या किया है, मतलब हमको नहीं, प्रूफ नहीं है उस चीज का, तो मैं वो नहीं बोल सकती। क्या नाम है आपका? रेशमा पंजवानी। क्राइम लाइन न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।